नूह मनु है। सबसे पहले मूर्ति पूजा मनु के अंदर ही आई, और हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में आई। नूह अलैहिस्सलाम के जो 5 बड़े बुजुर्ग थे नूह की कौम के, वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद नूह की कौम ने इन 5 बड़े बुजुर्गों का बुत बनाया और उन्हीं के जरिए दुआएं करने लगे और उन्हीं को पूजने लगे। मूर्ति पूजा की शुरुआत वहां से होती है, ये हमारा इस्लाम कहता है, और हिंदू धर्म भी यही कहता है कि मूर्ति पूजा मनु के दौर से चल रही है। ये चीज आप देखते जाएं। फिर आगे बढ़िए, फिर हमें ये मिलता है, जब आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो हमें ये मिलता है कि शंकर जी की कोई औलाद नहीं होती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को एक मंत्र दिया, पार्वती जी को। और पार्वती जी जब नहाने लगी तो उनके जिस्म से, उनके शरीर से जो मैल और कुचैल और गंदगी जो निकल रही थी, उस मैल और कुचैल और गंदगी से उन्होंने एक पुत्र बनाया, बेटा, और उसका नाम रख दिया गणेश। गणेश को तलवार लेकर दरवाजे पे खड़ा कर दिया, किसी को अंदर मत आने देना, मैं नहा रही हूं, मैं स्नान कर रही हूं। शंकर जी अपने घर आ रहे हैं, गणेश तलवार लेकर बाहर खड़े हैं। गणेश को यह नहीं मालूम कि ये मेरा बाप है, और शंकर को यह नहीं मालूम कि ये मेरा पुत्र है। शंकर अंदर जाने लगे। गणेश ने कहा, कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा, वाह, घर मेरा, मुझसे पूछ रहा कहां जा रहे हो? मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं? गणेश जी बोले कि मेरी माँ ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना। मैंने वचन दिया है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन वचन बेकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने तलवार उठाई और कहा, मुझे मेरे घर में जाने से रोक रहा है? पार्वती कौन है तुम्हारी? गणेश ने कहा, मेरी माँ। शंकर ने कहा, वाह, पार्वती मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, और तू कह रहा मेरी माँ है, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तब गणेश जी ने कहा कि आज ही तो उन्होंने बनाया है। शंकर जी बोले, भगवान मैं हूं, बनाना पार्वती जी को कैसे आ गया है? दोनों में बहस चली और शंकर जी को गुस्सा आया, उन्होंने तलवार मार दी और अपने बेटे की गर्दन उड़ा दी, अंदर घुस गए। पार्वती जी ने जिद की, ये तुमने क्या किया? मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को तुमने मार डाला, उसका वध कर दिया। अब मैं उस वक्त तक तुमसे बातचीत नहीं करूंगी जब तक कि मेरे पुत्र को तुम जीवित न कर दो। शंकर जी ने पूरे जंगल में अपने पुत्र की कटी हुई गर्दन तलाश की, लेकिन नहीं मिली। कहने लगे, पार्वती जी ये क्या हो रहा है? अभी तो मैंने गर्दन काटी, लेकिन वो गर्दन तो कहीं मिल ही नहीं रही है। रास्ते में एक हाथी चला रहा है। शंकर जी ने कहा, अगर इस हाथी का सूंड काट कर अगर मैं गणेश जी के सर की जगह पे लगा दूं और गणेश जी को जिंदा कर दूं तो चलेगा? पार्वती जी बोली, कुछ भी करो, लेकिन पुत्र को जिंदा करो। तब शंकर जी ने हाथी की सूंड काटी और गणेश जी की गर्दन की जगह पर रखकर उनको जीवित किया। तब गणेश जी जिंदा हो गए। धूल की तह जम गई इस वाक़े पर। हमने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, इस किस्म का कोई वाक़या कुरान और हदीस के अंदर भी मिल जाए ताकि हम अपने हिंदू भाइयों को बता सकें कि देखो ये चीज हमारे यहाँ पर भी पाई जाती है। लेकिन हूबहू तो नहीं मिला, लेकिन उससे मिलता जुलता एक वाक़या मिल जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सालों साल कोई औलाद पैदा नहीं हुई। वो दुआ मांगते थे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह बेटा दे, अल्लाह मुझे नेक बेटा दे। 99 साल की उम्र में, 86 साल की उम्र में अल्लाह ने उनकी दुआ सुनी और उनको एक बेटा दिया, नाम रखा इस्माइल। जब वो बेटा 13 साल का हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, सपने में, कि मैं अपने बेटे को ज़िबा कर रहा हूं और अल्लाह मुझसे मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। तब अपने बेटे से उसका इजहार किया, बेटा तैयार हो गया। हजरत इब्राहीम यूं कहते हैं अपने बेटे से, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे, मैंने
نے آج کی رات خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو کاٹ رہا ہوں، یعنی اللہ مجھ سے تمہاری قربانی مانگ رہا ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ فانظر ماذا ترى، تمہاری رائے کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو جان، آپ کو آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے اس کام کو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے، انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور تیز چھری بیٹے کی گردن پہ چلانے لگے، لیکن اللہ رب العالمین کا ادھر حکم ہوا، بس نہیں، اے چھری تو اپنا کام نہیں کرے گی، ابراہیم اپنا کام کر رہے ہیں، چھری کو حکم ہو گیا تو چلے گی نہیں۔ آواز آئی، بس بند کرو ابراہیم، قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین، بس کرو، تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور میں نیک لوگوں کو اسی طریقے کا بدلہ دیا کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا اور وہ اسماعیل کی جگہ پر دمبا ذبح کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہاں شنکر نے گنیش کی گردن اڑائی، یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری چلائی، وہاں گنیش کٹ گئے، یہاں اسماعیل کٹے نہیں، وہاں گنیش کو زندہ رکھنے کے لیے ہاتھی کاٹا گیا، یہاں اسماعیل کی جگہ پر دمبا آیا ہے۔ کتنی دھول جم گئی کتابوں پر اور زمانے گزرتے گئے، اس واقعے کو جب ہم اس حقیقت کی روشنی میں جب تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ واقعہ قرآن و حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، جس کو یہ شنکر کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہاں وہی ابراہیم علیہ السلام ہوں، اور جس کو یہ گنیش کہہ رہے ہو سکتا ہے ہم انہی کو اسماعیل علیہ السلام مانتے ہوں، اور جس کو یہ پاروتی مانتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں وہی ہاجرہ ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ساتھ کلیئر ہم بھی نہیں کر سکتے۔ ان چیزوں کے سامنے دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ دھول کون صاف کرے گا؟ جو کتابوں کے ذریعے چڑھ چکی ہے۔ گھر صاف کرتے ہو، کپڑے صاف کرتے ہو، برتن صاف کرتے ہو، کتابوں پر جو خرافاتوں کی دھول جم گئی ہے اسے کون صاف کرے گا؟ اللہ نے تمہیں فلٹر دیا ہے، صاف کرنے کی چیز دی ہے، پاؤڈر دیا ہے، اور وہ ہے قرآن کریم۔ اس قرآن کریم کی کسوٹی پر رکھ کر اس دھول کو صاف کیجئے، ہر چیز چمکتی ہوئی سونے کی طرح آپ کے سامنے کلیئر ہوتی چلی جائے گی۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ہندو دھرم کی بنیاد بھی انہی 5 چیزوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، والحج، اور حج کرو، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھو۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، مہابھارت اسی کو یوں کہتی ہے، سناتن دھرمم پنچم وستو استی پرتما وستو ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن دتیہ وستو سشٹان کرتویہ ترتیہ وستو دانم دیکشتا چترت وستو وردھاری پنچم وستو تیرتھ یاترا کرتویہ۔ یہی سناتن دھرم کی بنیاد بتائی گئی۔ کرشن جی کہہ رہے ہیں ارجن، سناتن دھرم 5 چیزوں کا نام ہے۔ سناتن دھرم 5 چیزوں کا نام ہے۔ پرتھما وستو، پہلی چیز، ایکم برہمادتیہ ناستے ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے، دوسرا نہیں، نیہ بالکل نہیں، نانا قطعی نہیں، کنچن ذرا سا بھی نہیں۔
कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है, एक ही ब्रह्मा है, एक ही इस दुनिया का बनाने वाला क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं। इस विश्व का निर्माण करता एक ही है, इस विश्व का बनाने वाला एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं, ने बिल्कुल नहीं, ना ना कतई नहीं, हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। ये कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्य, दूसरी चीज है अर्जुन साष्टांग करो। साष्टांग ये बड़ा अजीब जुमला है। हिंदू लोग आज भी साष्टांग करते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता ये साष्टांग करते हैं कि 20 टांग करते हैं। सा अष्ट अंग, इसको जब मिलाया जाएगा तो पढ़ा जाएगा साष्टांग। अष्ट के माना संस्कृत में होते हैं 8, सा अष्ट। अब मिलाइए तो पढ़ेंगे साष्ट, सा अष्ट यानी साष्ट, 8 के साथ, 8 के साथ अंग, सा अष्ट अंग, साष्टांग 8 अंगों के साथ धरती पर रखकर, 8 अंगों को धरती पर रखकर ईश्वर को प्रसन्न करो। 8 अंग जमीन पर रख के कोई बताए? 8 अंग सिर्फ सजदे में होंगे, बस कोई और दूसरी शक्ल है ही नहीं। सजदे में आप जाइए, माथा और नाक कितना है? 2 हाथ कितना? 4, और दोनों घुटना कितना हुआ? 6, और दोनों पैर 8। सा अष्ट अंग। कृष्ण जी कह रहा अर्जुन साष्टांग करो यानी सजदा करो, और खुल के कह दूं नमाज पढ़ो। पहली चीज इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक है, दूसरा नहीं, यानी एक ही अल्लाह इबादत के लायक है, दूसरा नहीं। दूसरी चीज साष्टांग 8 अंग यानी सजदा करो। आज भी बड़े बड़े जहाँ गंगा है, बनारस में आ जाइए, इलाहाबाद में आ जाइए, हरिद्वार चले जाइए, पंडित लोग साष्टांग करते, पूरा ऐसे लेट जाएंगे। पट एक दो पंडितों से मैंने पूछा भी था ये क्या कर रहे हो? कहते साष्टांग। मैंने कहा साष्टांग है कि 20 टांग? अंग गिनो कितने हैं? तो कहने लगे फिर साष्टांग क्या हुआ? फिर मैंने बताया कि लहर तुम तो अपने जैसी कहोगे, हक बात तस्लीम कर लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, जो जल्दी कबूल कर ले। तुम अपनी मीनिंग से देखो, सा अष्ट अंग, साष्टांग का मतलब ही होता है 8 अंगों के साथ, और 8 अंग सिर्फ सजदे के अंदर होते हैं। तृतीय यहां क्या कहा? इकामिस सला, नमाज पढ़ो। तीसरी चीज इस्लाम ने क्या कही? ज़कात दो, व ईता इस ज़कात दो। और यहां कृष्ण जी क्या कह रहे? अर्जुन दानम दीक्षता, दान दो, दान खैरात करो। यहां ज़कात, वहां खैरात। चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, चौथी चीज व्रत, उपास, रोजा। यहां चौथी चीज वसौमी रमजान, रमजान के पूरे महीने का रोजा। वल हज, यहां 5वीं चीज हज, वहां तीर्थ यात्रा कर्तव्य, तीर्थ यात्रा करो। किसी पवित्र शहर में गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। हाँ, आगे का मतलब बड़ा अजीब है, वो समझना पड़ेगा। स्नान कर्तव्य, उसमें डुबकी लगाओ ताकि तुम्हारे पाप मिट जाएं। ये चीज समझने की है। कृष्ण जी कह रहे हैं 5वीं चीज तीर्थ यात्रा करो, यानी अपना शहर छोड़कर किसी पवित्र शहर चले जाओ, गंगा जलेश्वर भवती, जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो। स्नानम कर्तव्य, उसमें स्नान कर लो। इसी वजह से हिंदू भाई गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि पाप मिट जाएं। चाहे कितने गुनाहगार हो, एक डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। जबकि इसका मतलब यह है किसी ऐसे शहर में चले जाओ जहां गंगा का पवित्र जल मौजूद हो, जहां पानी ऐसा मौजूद हो, और उसमें डुबकी लगाने का मतलब यह कि उस शहर में चले जाओ, गंगा जल में पवित्र शहर में चले जाओ का मतलब यह कि मक्के में चले जाओ, और डुबकी लगाने का मतलब यह है कि मक्के में दाखिल हो जाओ, यानी हज करो। हमारी हदीस कहती है
नबी अकरम ने फरमाया कि जब कोई हज के मैदान में, अरफात के मैदान में जब हाजी हज करता है और कहता लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो गोया कि उसने अपने गुनाहों से अपने आप को पाक व साफ करा लिया है। फरिश्ता आवाज देता है, आए हाजी, आज तुझे अल्लाह ताला ने गुनाहों से बिल्कुल ऐसे पाक व साफ कर दिया जैसे तू अपनी माँ के पेट से आज ही पैदा हुआ है। धोबी की भट्टी में जिस तरह कपड़े का मेलू कुचैल साफ हो जाता है, उसी तरीके से तेरा भी, तेरे गुनाह सब मिट गए। ऐ हाजी, अपने शहर जाने के बाद, अपने मुल्क में जाने के बाद अपने गुनाहों से फिर से अपनी जिंदगी को काला और सियाह न कर लेना। तो तीर्थ यात्रा का मतलब यह है कि हज कर लो, पवित्र शहर चले जाओ, वरना डुबकी लगाने से गुनाह माफ नहीं होते। माफ करना, अगर डुबकी लगाने से गुनाह माफ होते और पाप मिटते तो वो फिल्म न बनती और वो फिल्म में ये गाना नहीं बनता। अगर ये गाने में थोड़ी बहुत भी झूठ होता तो सेंसर बोर्ड उस गाने को पास नहीं करता। वो गाना आज तक चलता है, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राम की गंगा भी कभी मैली हो सकती है? नहीं। मतलब कहने वाले का ये था कि जब ठेका ले लिया, चाहे कितने गुनाह करो, गंगा में डुबकी मारो, पाप मिट जाएंगे। तो गंगाओं में इतने पाप हैं, जो आया गुनाह करके वो डुबकी लगा रहा है, वो तो गुनाह से मिट गया, लेकिन वो गुनाह गंगा में इतने भर गए हैं, अब जो भी डुबकी लगाएगा उसके गुनाह मिटेंगे नहीं, बल्कि जो गंगा में पाप है वो चढ़ेंगे और उसके ऊपर। आज तक ये गाना चलता है, बजता है, और इसको कोई निकाल नहीं सका, जबकि केंद्र में सरकार भी तुम्हारी है, पक्के राम के मानने वाले भी हैं, और गृह मंत्री जी भी तुम्हारे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जब उनके अंडर में हैं, तो फिल्म भी दुनिया से ये गाना निकालने में उनको टाइम ही कितना लगेगा, लेकिन आज तक नहीं निकाल सके, क्योंकि इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई। तो 5 चीजें जो हमारे यहां वही तुम्हारे यहां, और तौहीद पूछो मत। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। कोई जवाब है इस मंत्र का? यजुर्वेद का मंत्र है ये। यचित्ति, याचना के माना भीख मांगना, संस्कृत में यचित्ति इंपरेटिव सेंटेंस है, मांगो, यो उससे, यो इसमें इशारा बईद के लिए 2 बार आ रहा है यो। यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। देखिए, यचित्तियो यो, मांगो उससे, वही है देने वाला। पिम्मिम्मा, वही तुम्हारी झोलियां भर सकता है, वही तुम्हें सब कुछ दे सकता है। और इसके आगे तो खुलकर नस्तस्मा देविशो, नस्तस्मा देविशो, नहीं दे सकता है कोई भी देवी देवता, रीरिषा कुछ भी, उसके अलावा तुम्हें कोई भी देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। और क्या चाहिए? इससे ज्यादा खुलकर अब क्या कहें? मांगो उससे, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वलव इज्तमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शयअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिनहु। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनके पास जा रहे हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे भी बेटा बेटी मांग रहे हो, अल्लाह के अलावा जिनसे भी तुम मदद की गुहार लगा रहे हो, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा करने की शक्ति नहीं रखते। व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनसे थोड़ी सी कोई चीज लेकर छीन कर चली जाए तो ये सब मिलकर उस मक्खी को पकड़कर, मक्खी जो चीज लेकर गई उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से
चीनी शक्कर का एक दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता है, वो तुम्हें क्या देगा और तुम्हारी मदद क्या करेगा। अल्लाह ने यहां पर लाकर उस मंत्र को जीवित कर दिया है और कह दिया है कि देखिए हिंदू धर्म की तालीम भी यही है, ये किसी नबी की तालीम रही है। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, उसके अलावा तुम्हें कोई कुछ भी नहीं दे सकता। लाई यखलुकु ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकता खुद। वो यस्लुबहुम ज़ुबाबु शय्यन, मक्खी कुछ लेके चली जाए तो वो छीन भी नहीं सकता। अब सुनिए, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं, रोजी देने वाला अलग, बारिश बरसाने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग। जो 3 बड़े बड़े खुदा माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो 3 हैं बड़े बड़े, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। ब्रह्मा दुनिया का बनाने वाला, ये है क्रिएटर। विष्णु ये है पैदा करने वाला, ये है पालने वाला। विष्णु ये परवरिश करता है, पालता है, रोजी रोटी देने वाला। और महादेव यानी शिव ये है मारने वाले, ये है मारने वाले। लेकिन ऋग्वेद क्या कहती है? अहम ब्रह्मा अस्ति, अहम शिव अस्ति, अहम विष्णु अस्ति, अहम सूर्य अस्ति, अहम चंद्र अस्ति। मैं ही ब्रह्मा हूं, ये लीजिए, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, दुनिया बनाने वाला मैं ही हूं। अहम विष्णु, मैं ही परवरिश करने वाला हूं, पालने वाला हूं। अहम शिव अस्ति, मैं ही मौत देता हूं। अहम सूर्य अस्ति, मैं ही सूर्य हूं। अहम चंद्र अस्ति, मैं ही चंद्रमा हूं। यानी रात निकालने वाला और दिन निकालने वाला भी मैं ही हूं। ये सब मेरे हुक्म के बगैर नहीं होते हैं, ये सब मेरे कंट्रोल में है। मानते रहो, तौहीद ये है, तौहीद ये है। न काष्ठ अस्ति न पत्थरास्ति, उस ईश्वर को न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो, वो ईश्वर है, उसको न लकड़ी में ढूंढो न पत्थर में ढूंढो। ओम निराकारम अस्ति निराकारम अस्ति, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं, उसकी कोई शक्ल बना ही नहीं सकता है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं है, उस अल्लाह की तरह कोई चीज है ही नहीं। ये लीजिए, तौहीद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी यही है। वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउक वला यज़ुरुक, इसी को कुरान ने कहा है। वला तदउ मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और को मत पुकारो। मा ला यनफउक वला यज़ुरुक, वो तुम्हें नफा और नुकसान नहीं दे सकता है। नफा और नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये तौहीद है हमारे हिंदू भाइयों के दर, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ। आइए एक चीज और बता दें, इसके बाद दूसरी चीज नमाज। नमाज का एक तकाबुल करते हैं, नमाज कहाँ है? अभी तो सजदा बता दिया, साष्टांग, लेकिन नमाज भी है हिंदू भाइयों में। नमाज क्या है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10। आप लोग तो बिहार वगैरह में, बंगाल में रहते हैं, इन मंत्रों को मैंने अयोध्या में भी पढ़ा है, जबकि अयोध्या पंडितों के मामले में सबसे आगे। और आप तो जानते हैं कि मेरी खास तौर पर मेरी तकरीर के मंत्रों को बड़े उछाल कर पेश किया जाता है, और मैं बोलता कुछ हूं और हेडिंग कुछ और बनाई जाती है। यूट्यूब जब आप खोलेंगे और मेरी तकरीर देखेंगे तो आप हेडिंग देखेंगे, मौलाना को मोदी ने दिया अवार्ड, लेकिन जिंदगी में हमने मोदी को ओरिजिनल में शक्ल तक नहीं देखी। ये झूठ से पैसा कमाने वाले यूट्यूबर आपको बहुत मिलेंगे, उसकी शक्ल रियल में नहीं देखी, तस्वीरों में देखी, और अल्लाह करे कि ना देखूं रियल में। टीवी पे तो सभी देख लेते हैं, हमने भी देख ली, फोटो में देख लिया। कल देखा वो फेसबुक पे किसी ने डाला, फोटो डाला हुआ था, कुत्ता उसको नोच रहा था, और फिर नीचे डाल के उस पर पेशाब भी कर दिया था। ये कल की बात है, कल ही मेरे फेसबुक पे किसी ने डाला। तो वो होता है, चलता है, तस्वीर है, कुछ भी कर सकता है तस्वीर के साथ। कायनात में अगर तस्वीर खुशी से और तस्वीर से अगर कोई बचा है तो वो हस्ती है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूल। अगर आज नबी अकरम की तस्वीर होती तो ये दुश्मनान इस्लाम कितनी तौहीन करते। अगर आज अल्लाह के रसूल का फोटो होता तो कितनी तौहीन करते, कैसे निकालते, कैसे कुत्तों के सामने डालते, कैसे खींचते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
दुश्मनान इस्लाम की इन भयानक चालों से तूने महफूज फरमाया। तो मेरे भाइयों, श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 और मंत्र नंबर 10 देखिए, योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। इसमें पहला ही शब्द योगी आया है, लेकिन आप लोग यूपी वाला योगी मत समझना, ये श्रीमद् भागवत गीता वाला योगी है और यूपी वाला योगी नहीं है, ढोंगी है, दोनों में फर्क है। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो योगी बन जाओ। योगी उज्जीत सततमात्मानम रहस्य स्थिता, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। पूरे शरीर का योग सिर्फ नमाज में होता है। देख लीजिए आप करके, हिंदू धर्म में क्या होता है, मूर्ति के सामने खड़े हुए ओम नमः शिवाय, सिर्फ गर्दन का योग हो रहा है बस, पूरे शरीर का नहीं। पूरे शरीर का योग अगर देखना है तो आओ नमाज में। देखिए ये हाथ हिल रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये हाथों की एक्सरसाइज, पॉजिटिव रेजेस दौड़ रहे हैं। फिर आपकी गर्दन सजदे की जगह पर, सर्वाइकल का सबसे बेहतर इलाज। लेकिन ऐसा ना हो, ऐसे करेंगे आप नमाज पढ़ रहे हैं, घड़ी देखेंगे, इमाम साहब सूरह बकरा पढ़ना शुरू कर दिए, आप भरी कितनी लंबी सूरत पढ़ रहे हैं, तब नहीं, आप ऐसा अल्लाहु अकबर। अब देखिए आप नीचे सजदे की जगह पर आप रहिए, 1 मिनट खड़े रहिए, ये गर्दन की एक्सरसाइज, सर्वाइकल का बेहतरीन इलाज। आर्थो स्पेशलिस्ट से पूछिए जो हड्डी के डॉक्टर हैं, ये इलाज। अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाइए, हड्डी, रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी कर लो कमर कि पानी का भरा हुआ प्याला या बर्तन आपकी पीठ पर रखा जाए तो गिरे नहीं। इस तरह रुकू होना चाहिए, पीठ बिल्कुल ऐसी सीधी। ये रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज। फिर सजदे में जब जाइए तो ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग तक, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा उस आदमी को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। क्यों? क्योंकि 5 वक्त इंसान जब सजदा करेगा तो सजदा एक ऐसी जगह, आप खड़े हैं, सर्कुलेशन ब्लड का दिमाग तक नहीं जा पा रहा है, या जो स्पीड आपके दिमाग को खून की चाहिए, खून की जो रगे हैं दिमाग की, वहां जो खून पहुंचना चाहिए जितना, हालत स्टैंडिंग में खड़े होने की हालत में नहीं पहुंच रहा। जब आप सजदा कर रहे हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी दिमाग की नसों तक पहुंच रहा है। ये ब्रेन हेमरेज से आपको बचाता है और आपके दिमाग और भूल चूक की बीमारी से आपको दूर रखता है। ये पूरे शरीर का एक्सरसाइज सिर्फ नमाज के अंदर। योगी उज्जीत सततमात्मानम, है अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा करो तो पूरे शरीर का योग कर लो, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। सततमात्मानम, और इसको हमेशा पकड़े रहो, कभी मत छोड़ो। राह से स्थित, अगर एक भी टाइम छोड़ दिया तो तुम स्थित न रहोगे, कायम न रहोगे, धर्म पर जमे नहीं रहोगे। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, अगर कसदत जानबूझकर नमाज छोड़ी जिसने, उसने कुफ्र किया। एकाकी, हाय अर्जुन, जब ईश्वर की पूजा के लिए खड़े हो तो एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ, एकाकी, एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ। यच्चतात्मा, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो, पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा दो। देखिए अल्लाहु अकबर, पूरा दिमाग वही लगना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं। यच्चतात्मा, अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा दो। यच्चतात्मा, निराशीर, सबसे निराश हो जाओ, सबसे नाउम्मीद हो जाओ, लेकिन ऊपर वाले से निराश मत होना, क्योंकि उसी के सामने खड़े हो, वो तुम्हें सब कुछ देगा। परिग्रह, वही तुम्हें देगा, वही तुम्हारी झोली भरने वाला है। सबसे निराश हो जाना, लेकिन उससे नहीं। हृदय नमः, जब खड़े हो तो अपने हृदय, सीने पे हाथ रख लेना। हिंदू भाई यूं रख लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हृदय, ये सीने पे हाथ रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, सीने पे। हम लोग भी सीने पे रखते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं तो नीचे भी रखते हैं, अपना अपना है, कर रहे हैं। ये दौर नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का। इस वक्त हमें और आपको सबको एक प्लेटफार्म पे आने की जरूरत है। ये मौका नहीं है मसलकों के झगड़े में उलझने का।
आपने जन्म माँ के पेट से बताया है, हम भी मानते हैं जन्म होगा, लेकिन माँ के पेट से नहीं, वो धरती के जमीन के पेट से होगा। यानी इंसान दोबारा पैदा होगा, यानी कब्र से उठेगा, अपनी माँ के पेट से नहीं होगा। हमारे यहाँ इसको बाद मौत कहा गया, मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये मिलना है। हिंदू धर्म में भी है, लेकिन ताज्जुब है कि जिस धर्म के अंदर शादी के मौके पर 7 फेरे इसलिए लगाए जाते हैं, मियाँ बीवी को बांधकर गठबंधन करके, साड़ी और धोती बांधकर, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे इसलिए लगाए जाते हैं कि वहां एक अहद होता है कि हम इस अग्नि को साक्षी मानकर, इस आग को गवाह मानकर इस बात का इकरार कर रहे हैं हम 7 जन्मों तक इसके दुख सुख में साथी रहेंगे। मियाँ बीवी दोनों इस बात का इकरार करते हैं हम 7 जन्मों में एक दूसरे के बंधन में बंधेंगे, एक दूसरे की खुशी और गमी में शरीक होंगे। फिर कोई पूछे हमारे इस मुल्क के प्रधानमंत्री से, तूने बीच में क्यों छोड़ दिया? मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ा बीच में? जब 7 फेरे तुम्हारे लगे थे, तुमने वादा किया था 7 जन्मों तक हम दुख सुख में साथी रहेंगे। फिर अरे योगी जी के तो फेरे लगे ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मोदी जी ने तो लगाए थे, फिर क्या बात है? आसाराम बापू की बीवी आज भी मौजूद है, लेकिन आसाराम संन्यास लिए बैठे हैं। तो शादी क्यों की? और शादी की तो फेरे क्यों लगे? और फेरे लगे तो 7 जन्मों का तुमने वादा किया, जब 7 जन्मों का वादा किया तो फिर बीच में छोड़ा क्यों? संन्यास क्यों ले लिया? साधु क्यों बन गए? साधु बनने का मतलब क्या है? हम बीवी के करीब नहीं जाएंगे, हम बच्चों से दूर रहेंगे, हम एक कुटिया में राम राम करेंगे, यही तो है साधु बनने का मतलब। रहबानियत अख्तियार किया। ये 7 जन्मों का कैसा साथ समझ में नहीं आता है मेरे भाइयों। और ऋग्वेद ये कह रही है कि दूसरा ही जन्म है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां नहीं, छठा नहीं। कितने जोरदार शब्दों में कहा, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्म भवति, मरने के बाद फिर दूसरा ही जन्म होगा। ने तृतीय तीसरा नहीं, ने चतुर्थ चौथा नहीं, ने पंचम 5वां नहीं, ने षष्ठ छठा नहीं, ने 7वां नहीं, ने अष्ट 8वां नहीं, ने नवम 9वां नहीं, ने दशम का 10वां नहीं। यानी मरने के बाद दूसरा जन्म इंसान का, मनुष्य का होगा। कुत्ता नहीं, बिल्ली नहीं, चूहा नहीं, बंदर नहीं, कुछ नहीं, तीसरा चौथा 5वां जन्म ही नहीं है। मरने के बाद इंसान ही को दोबारा, जाहिर है आम की गुठली जमीन में डालो तो आम पैदा होगा, अमरूद का दाना जमीन में डालो तो अमरूद पैदा होगा, सेब का बीज जमीन में डालोगे तो सेब ही तो लगेगा। और ये सारे बीज पहले गलेंगे, सड़ेंगे, बर्बाद होंगे। आम की गुठली जमीन में डाली, वो गलेगी, सड़ेगी, बर्बाद होगी, फिर कल्ला फूटेगा, फिर जमीन, फिर तो पेड़ निकलेगा, उसमें आम ही लगेंगे। आम की गुठली से सड़ने और गलने के बाद भी अगर निकलेगा तो आम ही निकलेगा। इंसान को जमीन के अंदर गाड़ोगे, लॉजिक फलसफा यही कहता है, अकल और मंतक भी यही कहती है कि जिस तरीके से आम की गुठली जमीन में सड़ने और गलने के बाद भी आम ही देती है, इंसान को इंसान बनाकर इंसान की शक्ल में जमीन में गाड़ोगे, वो जमीन में गलेगा, सड़ेगा, मिट्टी में मिलेगा, उसके बाद इंसान से इंसान ही पैदा होगा। बिल्ली, चूहा, बंदर कैसे पैदा हो जाएगा? हमारी अकल, मंतक, फलसफा, लॉजिक कोई चीज इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं कि गाड़ो आम, पैदा हो अमरूद, गाड़ो जमीन में इंसान को और पैदा हो जाए बंदर। कि डार्विन का नजरिया था कि इंसान पहले बंदर था, धीरे 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 इंसान बना और धीरे धीरे इंसान हुआ। ये इन लोगों के नजरियात हैं। एक तरफ इस्लाम ने इज्जत दी है, कभी नहीं कहा कि इंसान पहले बंदर था। वकर्रमना बनी आदम, हमने इब्ने आदम को मुअज़्ज़ज़ बनाया है, हमने इब्ने आदम को इज्जत दी है। डार्विन के नजरिए ने इंसान को बंदर बना दिया, जलील किया है इंसानियत को। अगर इंसानियत को इज्जत किसी ने दी है तो सिर्फ इस्लाम ने इज्जत दी है। जो मकाम इंसानियत का इस्लाम ने दिया है, दुनिया के किसी मजहब के अंदर नहीं मिल सकता है। आप देखिए दूसरा जन्म क्या है? इंसान। कुरान क्या कहता है? अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना थुम्मा कान अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिन्हु ज़ौजैनि الذكر والأنثى अलैस ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ऐसा नक्शा खींच दिया। आए इंसान, क्या तू ये समझता है, क्या तुझे ये गुमान है, क्या तेरी विचारधारा ये कि तू मरेगा और मरकर मिट्टी में मिल जाएगा
اور تجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ سوچتا ہے؟ اب آئیے میں اپنی اسپیڈ کو تھوڑا سا سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ آئے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد تو مر سڑ کر مٹی میں مل جائے گا اور دوبارہ تو جیوت نہیں کیا جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا؟ اپنے وجود پر تو غور کر۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو شروع میں حقیر پانی کی بوند نہ تھا، نطفہ نہ تھا؟ کیا پانی کی ایک بوند، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، جو عورت کے رحم تک، بچے دانی تک پہنچایا گیا، وہ پانی کا ایک قطرہ؟ اب دیکھ تیرا وجود کیا ہے۔ ہم نے پانی کے قطرے سے، مرد کی شرمگاہ سے وہ پانی کا قطرہ نکلا، عورت کی شرمگاہ کے اندر گیا، مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے وہ نکلتا ہے اور عورت کے دونوں سینوں کے درمیان جو پسلی ہوتی ہے اس پسلی سے وہ پانی نکلتا ہے، اور دونوں پانی کا جب ملن ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ ایک بچے کا وجود عمل میں لاتا ہے۔ غور کرو میرے بھائیو، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے انسان کو، انسان تو اپنے وجود پر غور کر، کیا تو شروع میں ایک نطفہ نہ تھا، پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، پانی کی ایک بوند نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، اور پھر اس پانی کے قطرے سے تیرے رب نے کیا کیا ہے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوى، ہم نے اسی نطفے سے علقہ، جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون بنایا، اور پھر بنا سوار کر تجھے درست کر دیا، اور شارٹ کٹ میں کہہ دیا ہم نے اسی پانی کے قطرے سے جمع ہوا خون بنایا، اور پھر پورا کا پورا وجود میں لا کر تجھے بنا سوا کر درست کر دیا۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ قرآن کی وہ آیتیں ہیں کہ بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سروپ MBBS MS ڈاکٹر جب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ انگلش میں پڑھتا ہے تو وہ اسلام لے آتا ہے اور اپنا نام اسلام الحق رکھ لیتا ہے۔ اس کی بیوی جو پاروتی کے نام سے مشہور تھی آج خدیجہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کی بیٹی جو سرسوتی کے نام سے مشہور تھی آج عائشہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ قرآن کی صرف ان چند آیتوں کو پڑھ کر تو اسلام لے آیا۔ ہائے رے مسلمانوں، تم تو پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہو، رمضان میں 2-2 3 ختم کر لیتے ہو، حافظ قرآن کے پیچھے تراویح میں پورا قرآن سن لیتے ہو، لیکن قرآن ہماری زندگی میں نہیں اترتا ہے، ہماری عملی زندگی میں نافذ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ ہے، MBBS ہے، MS ہے، سرجن ہے، 3 منٹ کے اندر نیورو دماغ کا آپریشن کر دیتا تھا۔ دماغ کا آپریشن کتنا خطرناک ڈینجر ہوتا ہے، لیکن یہ نیورو سرجن دماغ کا آپریشن کرتا تھا 3 منٹ کے اندر۔ اتنا بڑا ڈاکٹر جب قرآن لے کے بیٹھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کی چند آیتیں پڑھتا ہے اور یہی آیتیں پڑھتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا۔ بس اتنا پڑھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے اور بھوپال کے کباڑی مارکیٹ نمبر 2 کی اہل حدیث مسجد میں آتا ہے اور کہتا لوگوں مجھے میری زندگی کی راہ مل گئی ہے، مجھے قرآن نے جینے کا راستہ بتا دیا ہے۔ محمد رسول اللہ کو 1400 سال پہلے یہ کس نے بتایا تھا؟ جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، یہ تو آج پتا چلا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پہلے منی کا قطرہ جاتا ہے، اس کے بعد یہ بنتا ہے، اس کے بعد یہ بنتا ہے، اس کے بعد یہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں تو الٹرا ساؤنڈ مشینیں نہیں تھی، اس زمانے میں فوٹو لینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پھر محمد جیسے ان پڑھ جنہوں نے کبھی کسی یونیورسٹی
यूनिवर्सिटी में अलिफ बे भी न पढ़ा हो, उनको इतनी बड़ी बातें किसने बताई है? ये कुरान आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली किताब है। इस किताब से मेरा रिश्ता जोड़ दो। और वो डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप अभी चंद सालों पहले इस्लामुल हक नाम में चेंज हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, इस्लाम ले आता है। उसकी बीवी पार्वती खदीजा के नाम को खदीजा से अपना नाम चेंज कर लेती है। उसकी बेटी आयशा भी MBBS कर रही है भोपाल के मेडिकल कॉलेज के अंदर। लेकिन हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां तो मदरसों में भी पर्दे के साथ न जाएंगी। MBBS करने वाली डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी, इस्लामुल हक की बेटी आज कॉलेज में जाती है तो ये स्कूटी जरूर चलाती है, लेकिन उसके पैरों में सॉक्स होते हैं, उसके हाथों में ग्लव्स होते हैं, और वो बुर्का नकाब पहन कर जाती है। और अपने कॉलेज के स्टूडेंट के साथ भी अगर बैठती है तो पर्दे के साथ बैठती है। और भोपाल की कोर्ट ने उसको इजाजत दी है, मजहबी आजादी है, वो जैसे जाना चाहे जा सकती है। मेरे भाइयों, अगर कोई अमल करना चाहे इस्लाम पर तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, कोर्ट भी नहीं रोक सकती है। क्या डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप की बेटी क्या ये तरक्की नहीं कर रही है? क्या MBBS नहीं कर रही है? क्या MBBS आज के मेडिकल कॉलेज, हमारे यहाँ के मेडिकल कॉलेज हैं, मुसलमान चला रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान होकर भी इस्लाम के कानून को नाफिज नहीं कर सकते हैं। हम बुर्का नाफिज नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर ऐसा करेंगे तो हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने अपनी बेटी को बुर्का पहनवाया, कॉलेज की मैनेजमेंट कमेटी ने उस लड़की को निकाला, नहीं हमारे यहाँ बुर्का नहीं चलेगा। डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप ने भोपाल की कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया, और मुकदमा बहरहाल कोर्ट के 1 साल के बाद फैसला आया कि मजहबी आजादी है, लिहाजा अगर वो बुर्का पहनकर जाना चाहती है तो जा सकती है। और स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को उस लड़की को रखना पड़ेगा। कोर्ट के ऑर्डर के बाद उस स्कूल के अंदर उस लड़की को बुर्का पहनकर जाने की परमिशन मिली, और वो पढ़ रही है आज भी। ये इबरत है हमारे लिए, ये सबक है हमारे लिए। एक गैर मुस्लिम इस्लाम लाता है, उसकी बीवी आज नकाब में है, उसकी बेटी MBBS कर रही है तो वो नकाब में जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी बेटियां जलसों में भी आ रही है तो लिपस्टिक लगा के आ रही है और जलेबी खरीद रही है। ये हमारी सूरत हाल है, ये हमारी सूरत हाल है। फिक्र आखिरत का मौजू हमने इसीलिए उठाया। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से, मिट्टी के एसेंस से पैदा किया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, हमने उस नुत्फे को, उस पानी के कतरे को बहुत मजबूत ठिकाने में पहुंचा दिया। कितना मजबूत ठिकाना है? माँ की वो कोख, माँ का वो रहम, जहां पानी का वो कतरा जाता है, जहां औरत प्रेग्नेंट होती है, पानी की एक बूंद अल्लाह ताला उसको इतनी मजबूत जगह पर पहुंचा देता है। आप देखिए, दोनों मियाँ बीवी मिले और मिलके अपने लेट गए, सो गए। बीवी ने करवट बदल दी, लेकिन पानी का कतरा इतने मजबूत जगह पर पहुंच गया कि वहां से न खिसकने का नाम लेता है, न सरकने का नाम लेता है। सुबह माँ बीवी उठती है, मुंह हाथ धोती है, वुजू बनाती है, नहाती है, गुस्ल करती है, नमाज पढ़ती है, रुकू कर रही है, सजदा कर रही है, लेकिन पानी का वो कतरा अपना काम करना शुरू कर रहा है और वो अपनी जगह से खिसकने का नाम नहीं लेता। अब धीरे धीरे अल्लाह अपनी कुदरत का करिश्मा दिखला रहा है। तुम्हारी माँ चाय बना रही थी और अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे उंगलियों के पोर बना रहा था। तेरी माँ दोपहर का खाना बना रही थी, अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पैर बना रहा था। तेरी माँ करवटें ले लेकर सो रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरा दिमाग बना रहा था। उस दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर तुझे तेरी आंखों में रोशनी पैदा कर रहा था, तुझे 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट दे रहा था। तुझे समझने के लिए उसने दिमाग दिया जो माँ के पेट में बनाया। हाँ, उसने तेरे आंखों में रोशनी पैदा की है, उसने उंगलियां बनाई, उंगलियों के अंदर पोर भी बनाए, ये सब बनाया। मेरे भाइयों, तुम खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा, रहम मादर में वो पानी का कतरा गया, फिर अल्लाह ने उससे अलक़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन व खलक़नल अलक़ता मुज़ग़ा, फिर उस जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बना दिया।
जमा हुआ खून, फिर उससे गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर गोश्त के लोथड़े का हड्डी बना दिया, फखलकनल मुज़ग़ता इज़ामन, फिर हमने उसी मुज़ग़े को, गोश्त के लोथड़े को हड्डी बना दिया। एक पानी का कतरा, कितनी देखिए हालत देखिए, पानी का कतरा, फिर जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, गोश्त के लोथड़े के बाद हड्डी बना, फकसौनल इज़ाम लहमा, हड्डी बनाने के बाद भी अल्लाह ने फिर उसके ऊपर गोश्त चढ़ाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, हमने उसको एक दूसरी शक्ल दे दी, हमने उसको जीता जागता इंसान बना दिया। इंसान ही नहीं बनाया, इंसान ही नहीं बनाया, तुम जालना, फिर वो उसी तरफ आइए, फिर उसी तरफ आइए पहली वाली आयत की तरफ, ये अल्लाह ने सब माँ के पेट के अंदर बना दिया। अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, हमने नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। माँ के पेट में हमने जो बेहतर समझा, ये लड़का मुनासिब रहेगा तो लड़का दिया, लड़की ठीक रहेगी लड़की दी। ये मैं जानता हूँ, तू दुआ मांगता है मांग, अल्लाह मुझे बेटा दे, अल्लाह मुझे बेटा दे, लेकिन अल्लाह जानता है तेरे लिए बेटा ठीक रहेगा या बेटी ठीक रहेगी। अल्लाह ने बेटी दी, तेरे चेहरे पे नूर मुरझा गया, रौनक चली गई। लोगों ने बताया क्या हुआ, पूछा क्या हुआ, बेटी हुई, खुशी का इजहार नहीं हुआ। हो सकता है इस बेटी के जरिए अल्लाह तेरी खिदमत कराना चाहता हो सकता बेटा इसलिए ना दिया हो कि आगे चलकर तुझे जूते मारकर तेरे घर से तुझे निकालने पर मजबूर कर देता हो। ये अल्लाह बेहतर जानता है। उसने तेरी दुआओं के बावजूद बेटा नहीं दिया, बेटी दी। फिर तो कहा ये लड़का और लड़की देना मेरा काम है, ये दुनिया के नीम हकीमों से बचना। आओ शक्ति लड़का ही होगा, अल्लाह बने बैठे हैं सब। आओ क्या शुरू के 2 महीने तक आओ मेरे पास, 100% लड़का होगा। ऐसा लगा कि अल्लाह के पास से फैक्ट्री लेके आया है। तू लड़की देना चाहता है क्या, मैं दूंगा। दुनिया की कोई दवा, कोई हिकमत, कोई यूनानी या आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो लड़का या लड़की बना सके। इतना याद रखिएगा। लोग कहते हैं ना ये जड़ी बूटी देंगे तो जरासीम ज्यादा हो जाएंगे तो इससे लड़का हो जाएगा। नहीं, जरासीम तो अपना काम पहले दिन से करना शुरू कर दिया। बस इतनी हदीस में बात मिलती है, अगर मर्द की शहवत गालिब आ गई, औरत की शहवत पर, तो बच्चा बेबी जो पैदा होने वाला है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपने बाप की शक्ल पे जाएगा। और औरत की शहवत अगर गालिब आ गई तो बच्चा जो पैदा हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, वो माँ की शक्ल पे जाएगा। इतनी सी बात है, इसमें ये नहीं है हकीमों ने उल्टा कर दिया, बाप की शहवत गालिब होगी तो लड़का पैदा होगा, माँ की हो गई तो लड़की पैदा होगा। नहीं, बाप की अगर गालिब आई तो बच्चा बाप की शक्ल पे जाएगा, माँ की गालिब आई तो माँ की शक्ल पे जाएगा। लेकिन लड़का और लड़की ये अल्लाह ही देता है और वही देगा, आप बदल नहीं सकते नियम और कानून को। और दुनिया की कोई किताब, दुनिया की कोई हिकमत, दुनिया की कोई मेडिसिन, दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो लड़की को लड़का बना दे। हेड़ा बनाने की तो है, मेडिकल कॉलेज वो है, ऑपरेशन करा लो, पैदा होने के बाद वो कटवा के हेड़ा बनवा लेते, वो तो हो जाता है। लेकिन माँ के पेट में लड़की को लड़का बनवा दो और लड़के को लड़की, ऐसा नहीं। ये सब काम अल्लाह ने जब कर दिए, अंधेरी कोठरी के अंदर, माँ के पेट के अंदर, काफिर कहते थे ना अरब के, क्या कहते थे, देखो मोहम्मद कहता मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा। अरे हम मर के सड़के गल के मिट्टी हो जाएंगे, ये मोहम्मद कहता है मरने के बाद हम दोबारा जिंदा होंगे। देखो देखो बहकी बहकी बातें करता है, पागल है, मजनू है, दीवाना है। अल्लाह ने क्या कहा, आए अरब के काफिरों, तुम ये कहते हो कि मरने के बाद हम कैसे जिंदा करेंगे, इंसान मर के सड़के गल के मिट्टी हो जाएगा, पैदल है भला क्यों नहीं। अनुसव्विया बनाना, मरने के बाद दोबारा जिंदा करना तो बहुत दूर की बात है, मरने के बाद दोबारा जिंदा करना तो बहुत बड़ी बात है। हम तो भला नुसव्विया बनाना, हम तो उसकी उंगलियों के और भी बनाने पर कादिर हैं। एक तो ये कि जिंदा कर दिया, चल उठ उठ हो गया, नहीं जिंदा ही नहीं करेंगे। जितने उंगलियों के पोर अब हैं उस वक्त भी हम बनाएंगे।
वही उंगलियों के पोर होंगे। वैसे ही जितनी उंगलियां पैर में 5 है ना, हाथ में 5 हैं, इसमें जितने पोर हैं, हम इसके बनाने पर भी कादिर हैं। कितनी बड़ी मेडिकल साइंस पेश कर दी अल्लाह ताला। आजकल आधार कार्ड को फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया गया ना। देखिए, आप जाते हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए या पासपोर्ट के लिए, तो आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। ये ऐसे करिए, ये इसी सदमे में इंतकाल कर गई। कई साल के बाद जब मक्का फतह हुआ और वही हिमाल इब्न असवद जिसने ऊँटनी को मारकर जख्मी किया और ज़ैनब के गिरने के बाद ज़ैनब के पेट का बच्चा मरा और ज़ैनब के पेट के बच्चे की खबर सुनकर ज़ैनब भी इंतकाल कर गई, तो वो ज़ैनब का कातिल सामने था। कह रहा है, अल्लाह के नबी आपने इसको माफ किया, अबू सुफियान को माफ किया, हिंदा को माफ किया, मुझे भी माफ कर दो। आपने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें भी माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा जुर्म क्या है? तुम अपना कसूर तो बताओ कि तुमने क्या किया था। अरे हिंदा ने तो मेरी चचा हमजा का पेड़ फाड़ा था, कलेजा निकाला था, नाक काटी थी, कान काटा था, तुमने क्या किया था? तुम भी तो बताओ। कहा, अल्लाह के नबी मैंने आपकी बेटी का कत्ल किया था, मैं हिबार हूँ, ऊँटनी को तीर मारा था, आपकी बेटी ऊँटनी पर बैठी थी, जमीन पर गिर गई, हमल साथित हो गया था, बच्चा मर गया था, आपकी बेटी इसी सदमे में इंतकाल कर गई। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम हिबार हो? कहा, मेरी बेटी के कातिल हो? हाँ। फरमाया, दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे माफ करूं, ऐ हिबार मुझे अब तक जो तकलीफें पहुंची है तराजू की तरफ दी जाए, और उस दिन जिस दिन मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, उस एक दिन की तकलीफ अगर तराजू के दूसरे साइड में रख दी जाए तो ऐ हिबार तराजू उठाई जाए तो 23 साल की तकलीफों का पलड़ा उठ जाएगा और उस एक दिन की तकलीफ का पलड़ा झुक जाएगा। लेकिन मैंने अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लिया। आए हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, जा मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आए हिबार, जा मैंने तुझे भी नजरअंदाज छोड़ दिया। ही बड़े दयालु होंगे, कृपालु होंगे, ये दया थी। तो नाम क्या आया? मोहम्मद। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे। अब अहमद एक जगह मोहम्मद आया कि 10 मिनंतरे मलेक्ष आचार समन्विता मोहम्मद दिखयात शिष्य शाखा समन्विता ए तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचार समन्विता मोहम्मद दिखयाता, उनका नाम मोहम्मद होगा, ये दिखयाता, और उसी से खयाती पाएंगे, प्राप्त करेंगे, यानी मशहूर होंगे। मोहम्मद के नाम से आप मशहूर है। शिष्य शाखा समन्विता, सबको समान दृष्टि से, सबको बराबरी की नजर से देखेंगे, उनकी नजर में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होगा। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की नजर में कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, कोई काला नहीं था, कोई गोरा नहीं था, सब बराबर थे, सब बराबर थे। हजरत आयशा सिद्दीका ने एक बार नबी अकरम से कहा हफ्सा के बारे में, वो नटनी, वो नाटे कद की आ रही है, आपकी बीवी है, नाटे कद वाली है, पस कद की है, छोटे कद की, इतनी सी बात कह दी थी हजरत आयशा ने दूसरी सौतन के बारे में, नबी की दूसरी बीवी के बारे में, छोटी कद की, पस नाटी। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा तुमने तो आज ऐसे जुमले अपनी जबान से निकाले हैं, अगर तुम्हारी जबान से निकले हुए ये जुमले किसी समंदर में डाल दिए जाए तो समंदर का पानी भी कड़वा हो जाए। इतना, और हम तो क्या क्या कह देते हैं पीठ के पीछे, क्या क्या नाम कैसे कैसे रख देते हैं, बुराइयां कितनी कर जाते हैं। और यहाँ तो इतना कहा था, बस नाटे कद की आ रही है, वो देखो बस कद वाली, नाटे कद वाली। तुम्हें नाम मालूम था उसका हफ्सा, तो नाम ले सकती थी हफ्सा। वो नाटी आ रही है, वो छोटी आ रही है, वो नाटे कद वाली, छोटे कद वाली आ रही है। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा आज तुमने ऐसे जुमले अदा किए हैं, अगर तुम्हारी जबान से निकले हुए इन जुमलों को किसी समंदर से डाल दिया जाए तो पूरे के पूरे समंदर का पानी कड़वा हो जाए। जानते हो
سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے. جنت و جہنم دیکھ کر آئے, صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں ایسے ہی جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور آپ نے اسی محفل میں حضرت بلال کو دیکھا. بلال الگ سے چمک رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ کالے رنگ کے تھے, سب سے زیادہ رنگ کا کالا تھا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ کوئی کا رنگ جس طرح کالا ہوتا, بلال اس سے بھی زیادہ کالے تھے. لیکن بلال جب کہیں نکاح کا پیغام دیتے تھے شادی کا, تو لڑکی بلال سے شادی کرنے کو منع کر دیا کرتی تھی. نہیں, رنگ ان کا ایسا تھا کہ کوئی, اور پھر وہ حبشہ کے رہنے والے تھے. حضرت بلال کی رنگ کو دیکھ کر لڑکیاں ان سے شادی نہیں کرتی تھی. لیکن ایک دن اللہ کے نبی نے ذکر کرنا شروع کر دیا, آئین بلال, بلال کہاں ہے؟ بلال ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں میں یہاں ہوں. لبیک صحابہ, اے اللہ کے نبی میں یہاں موجود ہوں. فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ. بلال کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا بلال سچ بتاؤ تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو, ایسا نیک کام کون سا کرتے ہو؟ بلال نے کہا کون سا نیک کام؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. مجھے اللہ نے جب جنت دکھائی, میں جنت کو دیکھ رہا تھا, جنت کا معائنہ کر رہا تھا. اے بلال, مجھے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز سنائی دی, یعنی میرے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز مجھے سنائی دی. یعنی اللہ نے مجھے یہ بتا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلال کو میں جنت دے کر رہوں گا. بلال کی جوتوں کی آواز سنو, یعنی یہ سمجھ لو کہ میں نے بلال کو جنت میں داخل کر دیا. یہ بلال کی جوتوں کی آواز جنت میں آ رہی ہے. آئے بلال تم دنیا میں تھے, لیکن تمہاری جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے. آئے بلال اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے. آئے بلال اللہ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. اب یہ بتاؤ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ میں عقل دوڑا رہا ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے. اے بلال تم ہی بتاؤ. بلال کہتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم, جتنا یہ سب صحابہ عمل کرتے ہیں میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں, پھر میں کیا جانوں. لیکن ہاں ایک چیز ہے میرے اندر. کہا کیا؟ جو میں اوروں میں نہیں دیکھتا ہوں. آپ نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا. میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے, پیشاب و پائخانہ میں کرتا ہوں, یا کبھی ہوا خارج ہو جائے, گیس پاس ہو جائے, تو میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں. اور وضو بنانے کے بعد میں 2 رکعت 4 رکعت 2 کر کے 6-8 رکعت جتنی مجھ میں استطاعت ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, میں نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں. اے اللہ کے نبی میں بغیر وضو کے کبھی نہیں رہتا, اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں فوراً وضو بنا کر 2-4-6-8 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ کے نبی کہتے بلال بس یہی وہ نیکی ہے, یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنت کے اندر لے گیا, یہی وہ عمل ہے جو تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا. اسی عمل نے تمہیں جنت کے اندر پہنچایا ہے. اتنا سننا تھا کہ اسی محفل میں, اسی مجلس میں بڑے بڑے چودھری, سرمایہ دار, امیر ماں باپ, امیر لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے اے بلال سنا ہے تم جس گھر میں پیغام دیتے ہو لڑکی شادی سے منع کر دیتی ہے, تمہارا رنگ دیکھ کر آج محمد رسول اللہ نے تمہاری عظمت کا اعلان کیا ہے, اللہ نے تمہیں جنت دے دی ہے. اے بلال میرے گھر چلو, میرے پاس ایک جوان بیٹی ہے, ایک خوبصورت لڑکی ہے.